भारत में अगर किसी व्यक्ति को सांप काटा, अगर उसने सांप को पहचान नहीं की, तो सबसे बड़ी डर यही रहती है कि हम जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर से हम क्या बताएंगे, किस टाइप की सांप काटी। ये डर सबसे ज़्यादा रहती है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ही बात है। किसी व्यक्ति को सांप काटता है ना, तो दो टाइप के ना इसके इंजेक्शन बनते हैं। उसमें से ना एक होता है मोनोवैलेंट और दूसरा होता है पॉलीवैलेंट। मोनोवैलेंट उस इंजेक्शन को बोलते हैं जब आपको पता है कौन सा सांप काटी है, और पॉलीवैलेंट वो इंजेक्शन होते हैं जब आपको पता नहीं कौन सा सांप काटी है। तो चार जो जहरीला सांप होते हैं भारत में, कोबरा, कराइट, रसल वाइपर और सॉ स्केल वाइपर, इसके लिए पॉलीवैलेंट वैक्सीन को तैयार किया जाता है। आज हम बात करेंगे किस तरह से वेनम से, सांप की वेनम से एक वैक्सीन बनाया जाता है। तो जब कभी भी वैक्सीन बनता है ना, इससे कुछ हिस्ट्री है। 1890 में अल्बर्ट कैमलेट नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इस वैक्सीन को खोज किया और बनाने की शुरुआत किया। क्योंकि जब अंग्रेज भारत में राज कर रहा था, उस टाइम में असम में जो चाय की बागान थी, वहां पे ना अक्सर जो अंग्रेज के लोग थे ना, उसको सांप काटते थे, उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसलिए कि यूरोप में ना थोड़ा इसके लेकर ना चिंता की विषय हुई। तो सबने सोचा इसके लिए कुछ ढूंढना चाहिए, वैक्सीन ढूंढना चाहिए। जब इसकी वैक्सीन बनी तो कैसे वैक्सीन बनाया, तो इंडिया का जो कोबरा था, जिसको नाजा नाजा बोलते, उसको ले गया और वहां से उसको मिल्किंग कराया गया। मिल्किंग क्या होती है, अक्सर जो सांप जो जो ले जाते हैं, जो ट्रेन पर्सन होते हैं, उस सांप को ना किसी ग्लास में या किसी चीज में लेकर के एक मेम्ब्रेन टाइप का लगा होता है, ग्लास टाइप का, उसके ऊपर मिल्किंग कर। मिल्किंग क्या होता है, सांप जहर उगलता है। एक जो मेच्योर सांप होता है वो मुश्किल से 125 से लेकर 200 मिलीग्राम के आसपास में जहर उगलता है। तो 4 से 5 बार अगर मिल्किंग कराया, मिल्किंग तो 4 से 5 बार कराता है ना, तो 1 ग्राम के आसपास ना जहर बनती, वेनम बनती है। अब उसके बाद उस वेनम को ना पोटेंसिक वैल्यू को चेक करते हैं। पोटेंसिक वैल्यू क्या होता है कि कितना ज्यादा वो जहर जो है, कितना ज्यादा पॉइजनस है। उसको ना पोटेंसिक वैल्यू चेक करने के बाद उसको ना ड्राई किया जाता है। ड्राई करने से ना, जब ड्राई हो जाती है वेनम, तब उसको किसी एक स्वस्थ घोड़े के ऊपर से ट्राई किया जाता है। घोड़े को ना सबसे पहले ना छोटी, सबसे कम वेनम दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको डोज को बढ़ाया जाता है। जब घोड़े को पहली बार दिया जाता है तो उसको कुछ तबियत खराब होती है, फिर घोड़े ठीक हो जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ाते पूरा डोज को बढ़ा दिया जाता है। लास्ट में उसी घोड़े में से 7-7 लीटर ब्लड निकालते हैं। उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में प्यूरिफाई करने के बाद वहां से प्लाज्मा निकालते हैं। अब प्लाज्मा से फिर एंटीबॉडी निकालते, जिसको FAB और FAB प्राइम बोलते हैं। उससे निकाल करके फिर हमारे पास वेनम बनता है। उस वेनम में क्या किया जाता है, थोड़ा सा प्रोटीन डाल करके उस वेनम को ना ट्रायल पे लिया जाता है। जब वेनम तैयार होता है, दो टाइप से बनता है, एक पाउडर के टाइप पे, एक लिक्विड के टाइप में। पाउडर जो होता है ना, उसका ना 25 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर रहता है, और लिक्विड का 2 से 8 डिग्री के आसपास रहता है। फिर इसको ना जहां जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां उसको दिया जाता है और लोग को वहां से वैक्सीन लगाते हैं। और इस तरह से जिस घोड़े से खून निकालते, उसको 7 से 8 बार खून निकालते हैं। अब खून निकालते ही निकालते उस घोड़ा को या तो लास्ट में स्लटर हाउस में दिया जाता है, या तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। और जो वैक्सीन बनती है ना, उस वैक्सीन का जो लाइफ टाइम होता है ना, 3 से 5 साल तक होता है। इसी बीच उस वैक्सीन को यूज करना पड़ता है। थैंक यू सो मच।